नुपुर शर्मा ने जो कहा वो जाकिर नायक ने भी कहा। जिसको तुम अपना नायक बना के घुमाते हो, तुम्हारी हैसियत नहीं होती है कि तुम जाकिर नायक को पकड़ सको, क्योंकि जाकिर नायक से तो तुमको आतंकवाद की दुकान चलानी है। जो उसने कहा वो सेम जाकिर नायक ने भी कहा। तो आपने जाकिर नायक के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी किया? क्या है, 2 साल से इनको आतंकवाद की आदत हो गई है। सीए आया, सड़क पे चलो। एनआरसी जो आया नहीं, उसके लिए सड़क पे चलो। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा, उसके लिए भी सड़क पे चलो। भैया, जनसंख्या नियंत्रण बिल से पहले दंगा नियंत्रण बिल आना चाहिए, और जितने ये दंगाई हैं इनको जेल जाने की बात होनी चाहिए कि ये जेल जाए। तो उनके जो पेट में अन्न जाता है वो दाल चावल रोटी सब्जी भी भारत देता है। कई टन अनाज भारत से इस्लामिक राष्ट्रों में जाता है, यूएई से लेके हर जगह। तो उतनी हैसियत में रहे जिस हैसियत में भारत उनको 2 वक्त की रोटी देता है। आप भाईचारा रखिए, हम भाईचारा रखेंगे। बहुत सारी कंट्री, नीदरलैंड के सांसद ने नुपुर शर्मा का साथ दिया। मैं कह रही हूँ नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट गलत हो सकता है। नुपुर शर्मा को आप कोर्ट लेके जाइए, FIR करिए, लेकिन अपनी हैसियत में रहिए। नुपुर शर्मा का गला काटने की हैसियत अभी किसी मौलाना की नहीं है। की रजा का बयान आता है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी नुपुर शर्मा की हत्या कराना चाहती है 2024 का इलेक्शन जीतने के। किसका नाम लिया आपने? वो तौकीर रजा। पहले बता दूं, तौकीर रजा वही है जिसमें बरेली में जो मास्टरमाइंड जो सारे लोग, जो पीछे बवाल हुआ था बरेली में और जो हिंसा हुई थी, उसमें जो मेन व्यक्ति था ये तौकीर रजा था। तो तौकीर रजा जैसे लोगों की हैसियत और औकात नहीं होनी चाहिए भारत के किसी मुद्दे पे बोलने पे। ये उस तरह के लोग हैं जो भारत का रहते हैं, भारत में खाते हैं, लेकिन हमेशा ये जब पाकिस्तान की बात आएगी, अरब देशों की बात आएगी, जैसे वो सपा के बर्क साहब हैं जो सपा के सांसद हैं, वो भी हमेशा ये कहते हैं कि तालिबान को भारत के मुसलमानों का सलाम। अरे भारत के मुसलमानों का तालिबान से क्या लेना देना? भारत के मुसलमानों का बाहर से क्या लेना देना? इस तरह के लोग भड़काऊ भाषण देके नुपुर शर्मा के बारे में बोल के, मैं ये कह रही हूँ कि नुपुर शर्मा ने सही कहा गलत कहा वो एक कोर्ट का फैसला होगा। कोर्ट उस पर अपना आदेश देगा, उस पर FIR होगी, कानूनी लड़ाई होगी। दूसरी चीज़, नुपुर शर्मा ने जो चीज़ कही, मुझे ये नहीं पता कि वो गलत है सही है, मैं तो लेकिन जानती नहीं ना, मैं आप मेरे धर्म पे टिप्पणी करें ना हम आपके धर्म पे, लेकिन नुपुर शर्मा ने जो कहा वो जाकिर नायक ने भी कहा। जिसको तुम अपना नायक बना के घुमाते हो, तुम्हारी हैसियत नहीं होती है कि तुम जाकिर नायक को पकड़ सको, क्योंकि जाकिर नायक से तो तुमको आतंकवाद की दुकान चलानी है। तुम पूरे वर्ल्ड में भागे भागे फिर रहे हो, तुम्हें जनता मतलब रोज़ गालियाँ देती है, जाकिर नायक युवाओं को रोज़ भड़काते हैं। लेकिन नुपुर शर्मा ने जो बात कही वो तंज के तौर पे कही, गलत तरीके से कही है, मैं मान सकती हूँ। हो सकता है बात भी देखिए गलत हो। आपने दुर्गा माँ शिवजी पे कुछ बोली है ना, हम प्रॉफिट मोहम्मद साहब पे बोलेंगे, लेकिन जो उसने कहा वो सेम जाकिर नायक ने भी कहा। तो आपने जाकिर नायक के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी किया? का हीरो है। सेम बात नुपुर शर्मा ने बोली तो आप उसका सिर तन से जुदा, आप कर्नाटक में वो बड़ी सी एक रैली करते हैं, उसकी डेड बॉडी को ऊपर टांगते हैं, उसका एक स्टैचू बनाते हैं, उसको फांसी पे लटकाते हैं। कई जगह उसके पोस्टर पे क्रॉस करके कम उम्र के बच्चे जो भी पैदा हुए हैं, चूजे, वो उसके गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं, उसकी बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप होते कौन है किसी महिला के बारे में बात करने की? कोर्ट है, कचहरी है, वो अपना काम करेगी। आप कोर्ट मत बन जाइए, कचहरी मत बन जाइए। एक्चुअली क्या है, 2 साल से इनको आतंकवाद की आदत हो गई है। सीए आया, सड़क पे चलो। एनआरसी जो आया नहीं, उसके लिए सड़क पे चलो। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा, उसके लिए भी सड़क पे चलो। भैया, जनसंख्या नियंत्रण बिल से पहले दंगा नियंत्रण बिल आना चाहिए, और जितने ये दंगाई हैं इनको जेल जाने की बात होनी चाहिए कि ये जेल जाए। नुपुर शर्मा ने जो बोला माफ़ी भी मांग ली, लेकिन कुछ मौलाना धमकी दे रहे हैं, रेप की धमकी, उनका गला काटने की धमकी। ये देश मौलानों से चलेगा या संविधान? देखिए, इस्लाम को पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह का इस्लाम मानना है कि मुल्लों का इस्लाम मानना है। अल्लाह का इस्लाम मानना है तो कहा जाता है भाई प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर जो महिला कूड़ा फेंकती थी रोज़ जब वो गुजरते थे, और एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ऊपर चले गए देखने के लिए कि उस महिला ने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। तो सोचिए कि जो नबी, जो व्यक्ति आपके ऊपर कूड़ा फेंकता, उसके लिए भी दया भावना रखते हों, और ये मुल्ले जो हैं रोज़, ये जो इस तरह के मौलवी हैं, जो मौलाना हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं कि हम गला काटेंगे, हम रेप करेंगे, इनकी हैसियत औकात कुछ नहीं है। ये बहुत खुश हो रहे थे, देखो देखो कुवैत ने भी भारत का साथ छोड़ दिया, इस्लामिक राष्ट्रों ने भी साथ छोड़ दिया। आपने कुवैत में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया परसों, कल या परसों इन्होंने प्रोटेस्ट किया। जितने लोगों ने कुवैत की धरती पे नुपुर शर्मा को खड़े होकर गाली दी और प्रोटेस्ट किया, उनको सबकी वहाँ की सरकार डिपोर्ट कर रही है अपने अपने देशों में। तो कुवैत आपका भी नहीं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। भारत को अगर बाहर के इस्लामिक राष्ट्र गाली दे रहे तो आप बड़े खुश हो रहे थे, देखो देखो इंटरनेशनल दबाव बन रहा है। हमें अगर उनसे तेल चाहिए ना, तो उनके जो पेट में अन्न जाता है वो दाल चावल रोटी सब्जी भी भारत देता है।
कई टन अनाज भारत से इस्लामिक राष्ट्रों में जाता है, यूएई से लेके हर जगह। तो उतनी हैसियत में रहें जिस हैसियत में भारत उनको 2 वक्त की रोटी देता है। आप भाईचारा रखिए, हम भाईचारा रखेंगे। बहुत सारी कंट्री, नीदरलैंड के सांसद ने नुपुर शर्मा का साथ दिया। मैं कह रही हूँ नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट गलत हो सकता है, नुपुर शर्मा को आप कोर्ट लेके जाइए, FIR करिए, लेकिन अपनी हैसियत में रहिए। नुपुर शर्मा का गला काटने की हैसियत अभी किसी मौलाना की नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले जुमे को, इससे पहले भी जुमे को पत्थरबाजी हो जाती है अचानक। ये क्या चाहते हैं लोग, क्या दिखाना चाहते हैं हर जुमे को पत्थरबाजी? मंदिर और मस्जिदों में आप जाके पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। सबसे शर्म की बात यह है कि आपने मस्जिदों को पत्थर फेंकने की एक जगह बना दी। आप जाते हैं दोपहर में नमाज पढ़ते हैं 2 बजे वाली, और वहाँ से निकलने के बाद आप पथराव करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक इबादत की जगह को भी तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है कि मस्जिद में आप जाके हाथ जोड़ते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह से आप सबकी सलामती मांगते हैं। आप वहाँ जाके क्या ऐसा सीखते हैं कि बाहर आके आप पत्थर मारने लगते हैं? आप अपने ही धर्म स्थल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस समय जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम है, जो स्कॉलर मुस्लिम है, जो अच्छे मुसलमान है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान, जो कलाम साहब के वाले मुसलमान है, उनको सामने आके ये बात कहनी पड़ेगी कि भाई कलाम के लिए इस देश में जगह है, लेकिन कसाब के लिए इस देश में जगह नहीं। अखिलेश यादव का एक बयान आता है, वो कहते हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, योगी सरकार उनके घर पे बिल्डोजर चला देती है, और लेकिन जिन्होंने देश का नाम पूरे दुनिया में बदनाम किया वो सुरक्षा के घेरे में। देखिए, आप किसी लड़की को बलात्कार के लिए बोल रहे हैं, आप किसी लड़की का गला उतारने के लिए बोल रहे हैं, आप किसी लड़के की कपड़े उतार के आप बदतमीजी, आप मतलब वो जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं नुपुर शर्मा के, उसमें छोटे छोटे लड़के इशारे कर रहे हैं नुपुर शर्मा के पोस्टर्स पे। ये जो आप बदतमीजी कर रहे हैं, तो भाई सिक्योरिटी तो नुपुर शर्मा को मिलनी चाहिए। तो कमलेश तिवारी ने भी जो बयान दिया वो विवादित था, नहीं विवादित था, वो अलग बात थी। लेकिन आपकी हैसियत कैसे हो गई, आपकी औकात कैसे हो गई? ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है भैया। ये सर पे गला काटना, गला उतार देना, टुकड़े कर देना, बम से उड़ा देना, ये जिहाद मानसिकता भारत में नहीं चलेगी। तो नुपुर शर्मा को सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए थी। और रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जिनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन कह रहे हैं, हाथों में तलवार लेके पुलिस वालों को मारना, पुलिस वाले रो रहे हैं कि भैया फोर्स भेजो, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। रांची के SSP घायल हो जाते हैं। पूरे देश भर में जिन्होंने हर फ्राइडे तमाशा किया है, इन्होंने फ्राइडे तमाशा किया, शनिवार को इनका सारा तमाशा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उतार दिया। अब इनकी हैसियत नहीं है तमाशा करने की। आप हर फ्राइडे तमाशा करिए, हर सैटरडे से थर्सडे आपको सबक योगी जी दिला देंगे। जो अखिलेश यादव शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, इनसे पूछे कि हाथों में पत्थर और तलवार लेके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे होता है। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट की जगह, हर शहर में एक प्रोटेस्ट की जगह, आप पुलिस से परमिशन लीजिए, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आप हाथों में तलवार और पत्थर लेके जाएंगे तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं है। फिर पुलिस, और स्पेशली योगी जी की पुलिस, आपको आपकी भाषा में जवाब देगी। ओवैसी का बयान आता है, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चीफ जस्टिस बन चुका है क्या, वो जिस मर्जी का घर ढा देता है। देखिए, पहले तो वो अवैध निर्माण था जो प्रयागराज में हुआ, और इनके सबके बड़े बड़े NGOs चलते हैं। NGO से बाहर से पैसे आते हैं। आपको पता है कि कानपुर में वो जो मुख्य आरोपी था हाशमी, उसका भी एक NGO था जावेद, और 2019 से 2021 तक कई करोड़ रुपए उसके NGO में आए। इसकी भी जांच चल रही है। वहाँ के तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो ये भी कहा कि PFI का भी हाथ है इसमें। तो मैं तो भारत सरकार से अब ये कहती हूँ कि PFI देश को जलाए, इसके पहले आप PFI अब बैन करिए, नहीं तो आप जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आएंगे, तो यही PFI ISIS के मदद से, यही PFI अलकायदा से के मदद से देश को जलाने का काम